गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं रीएग्जाम यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और इससे पहले अगली क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था परमाणु क्रमांक और परमाणु भार यानी कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को जो है आपको शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पुरानी वीडियोस की कुछ पिछली क्लास की कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे जेड को इंडिकेट किससे किया जाता है, जेड को और ए को। देखिए, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और ए का मतलब होता है मास नंबर। ये बात मैंने आपको बताया था। देखिए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर बराबर क्या होता है। देखिए, एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉन के और बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। ये बात मैंने बताया था आपको। और मास नंबर बराबर होता है आपके एटॉमिक नंबर के प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या से। या फिर एक और फॉर्मूला बना सकते हो P प्लस एन करके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, या फिर आप इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन से भी करके ये फॉर्मूला बना सकते हो। तो ये 3-4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, अगर निकालना होगा तो 2n स्क्वायर करके आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये 4 फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। उससे पहले हम लोग देखिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ और बता देना चाहता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे जो है 20 एलिमेंट्स दिया है और 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझाऊंगा आपको प्रॉपरली, डिटेल के साथ, इमेज के साथ। लेकिन इसके 2-3 पार्ट्स हैं, ठीक है। आज की वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बस प्रॉपरली इतना बता दूंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। देखिए, यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट्स हैं। देखिए, इनका जो नंबर है, सीरियल नंबर है, उसे हम कहते हैं जेड से इंडिकेट करते हैं। जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, सीरियल नंबर, परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सीरियल नंबर को ही हम लोग जो है परमाणु क्रमांक कह रहे हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर कह रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर तो आप सभी लोगों को याद हो चुका होगा, क्योंकि याद भी होगा पहले से ही। लेकिन याद क्या करना है आपको, याद करना है मास नंबर को, क्योंकि मास नंबर ही एग्जाम में पूछ भी देता है मास नंबर। और मास नंबर नहीं रहेगा मालूम तो न्यूट्रॉन्स की संख्या नहीं निकाल पाओगे, और अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या नहीं मालूम है तो मास नंबर नहीं निकाल पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक याद करना होगा मास नंबर। करीबन 1 से लेकर 30 एलिमेंट्स की आपको जो है 30 एलिमेंट्स के आपको जो है मास नंबर याद रखने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको 30 एलिमेंट्स के मास नंबर को रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले 20 एलिमेंट्स की देख लीजिए, फिर 10 एलिमेंट्स की मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखिए, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है और मास नंबर भी इसका क्या होता है, 1 होता है। तो इसको याद करने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हीलियम में क्या है, सिंपल सा, हीलियम का दूसरे नंबर पे परमाणु क्रमांक है, यानी कि एटॉमिक नंबर है, तो मास नंबर इसका दुगना हो जाएगा सीधे। लेकिन दुगना होता है, लेकिन थोड़ा सा कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है, ये सीक्वेंस चलता है इसमें। अब देखिए, लिथियम में क्या हुआ कि 3 इसका एटॉमिक नंबर है, तो मास नंबर इसका दुगने से अधिक हो गया, यानी कि 7 हो गया मास नंबर। इसके बाद देखिए बेरिलियम में आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसका मास नंबर दुगना है, 8 गया। बोरॉन का देख लीजिए 10 है, दुगना। और यहाँ पे देखिए कार्बन का भी दुगना है सीधे। मतलब जो दोगुने हैं उनको मैं ऐसे लाइन देता हूँ, इंडिकेट कर देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोगुना है, ये भी दोगुना है, ये भी दोगुना है। तो ये एलिमेंट्स जो हैं आपके सामने हैं। इसके बाद देखिए ये एक अधिक वाला है, ये देखिए आपका ये नियॉन है। नियॉन का देखिए सॉरी, ये जो है मतलब ये इसका है और ये वाला इसका है, 9 का नहीं, फ्लोरीन का 19 होता है, फ्लोरीन का, ठीक है। फ्लोरीन का 19 होता है, जबकि नियॉन जो है 10 नंबर पे आता है, यानी कि एटॉमिक नंबर इसका 10 है, तो मास नंबर दुगना हो जाएगा, 20 हो जाता है ये इसका। ये आपको अंडरलाइन देनी है क्योंकि ये दुगना से अधिक है। जो दोगुने हैं मैं उसको एरो से डिनोट कर रहा हूँ, और जो दोगुने से अधिक है उनको मैंने नहीं डिनोट किया है। ये बात आपको याद रखनी, समझनी है। देखिए, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर 23 होता है, दुगने से अधिक है।
और यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 12वें नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर है, मास नंबर इसका 24 हो गया। मैग्नीशियम के बाद देखिए आपका एल्युमिनियम है, यहाँ पे एल्युमिनियम का 26 हो गया, ठीक है। इसके बाद एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन का भी 28 हो गया। फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फोरस का भी 30 हो गया, फॉस्फोरस का दुगुना हो गया। और सल्फर का भी देखिए यहाँ पे दोगुना हो गया। लेकिन क्लोरीन आ गया, देखिए क्लोरीन। अब क्लोरीन में देखिए और भी सीक्वेंस बड़ा हो गया। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोरीन, हर साल एग्जाम में पूछता है ये क्लोरीन का मास नंबर जो है हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी पुलिस में भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेबल है, इसलिए आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूपी पुलिस, एसएससी में, रेलवे में ये कई बार रिपीटेबल क्वेश्चन है कि क्लोरीन का मास नंबर बताइए, कि परमाणु भार बताइए कितना होता है, तो 35.5 होता है। ये एग्जैक्टली आपको याद रखना है, ठीक है। आर्गन का देखिए, आर्गन 18 नंबर पे आता है आपका, ये इसका जो है एटॉमिक नंबर है और ये इसका मास नंबर है 36। देखिए पोटेशियम भी एक एलिमेंट है, ये इसको भी याद कर लेना है आपको। 1939 देखिए 9 वाले में क्या हो रहा है देख लीजिए यहाँ पे आप, यहाँ पे भी जो फ्लोरीन था उसका 9 का 19 आ गया 19, जबकि यहाँ पे 19 है तो इसका 39 आ गया। ये आपको सिंपली याद रखना है। कैल्शियम देखिए 20 एटॉमिक नंबर होता है, जबकि इसका 40 जो होता है मास नंबर होता है। तो ये सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन का मास नंबर 1, हीलियम का 4 हो गया, लिथियम का 7 हो गया, बेरिलियम का 8 हो गया, बोरॉन का 10 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19 हो गया, नियॉन 20 हो गया, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 26, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 30, सल्फर 32, क्लोरीन इंपॉर्टेंट है 35.5, आर्गन हो गया आपका 36, पोटेशियम हो गया 39 और कैल्शियम हो गया 40। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना ही करना है। देखिए ये दोगुने वाले हैं, हीलियम हो गया आपका, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद ये नियॉन हो गया, नियॉन के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आर्गन और कैल्शियम। ये सारे जो है सेम सीक्वेंस, यानी कि सिर्फ दोगुना कर देना है आपको। तो याद क्या क्या करना है आपको, देखिए याद करने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए एक तो इसको याद कर लीजिएगा, सोडियम वाले को, यहाँ पे एरो मैंने दे दिया, इसको याद कर लीजिएगा सोडियम वाले को, आर्गन वाले को, सॉरी आर्गन नहीं पोटेशियम, इसको फिर इसके बाद एक तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद लिथियम वाले को याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट मेजर है, इन्हीं को बस याद कर लोगे, बाकी सबको दुगना कर दोगे आ जाएगा आपके सामने। और ये 20 टेबल्स आपको डेफिनेटली 100% स्ट्रिक्ट से याद हो जानी ही है। एक बार पढ़ोगे बार बार याद रखोगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर से मैं देखिए एक बार क्लासेस की शेड्यूल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। डेली हमारी जो है, डेली सुबह 7 बजे बायोलॉजी क्लास आती है और डेली सुबह 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास आती है। ये दोनों क्लासेस को आपको देखना ही देखना है, 100% देखिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस आएंगी। मंडे टू फ्राइडे ये थी नोटिफिकेशन के बारे में, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हमारी आएंगी। सो स्टूडेंट ये क्लास थी, पास करिए। देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है वो बताता हूँ। चाहता तो मैं डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के समझाता, लेकिन मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन को हम ले लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन जिसको H से इंडिकेट करते हैं और जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार 1 होता है। तो देखिए कैसे फिगर डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम देखिए, डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको न्यूक्लियस चाहिए होगा। न्यूक्लियस के अंदर मतलब क्या होगा, आपका प्रोटॉन होगा प्लस न्यूट्रॉन होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, EC बराबर ऐसे कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग हीलियम का कर लेते हैं। तो हीलियम का क्या हो जाएगा, P+N, ये आपका प्रोटॉन न्यूक्लियस है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 1 सेल बीच में होती हैं, जितनी इसकी चारों आउटर लेंथ बढ़ाओगे आप, सेल बढ़ती जाएंगे, सेल्स की नंबर बढ़ती जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 हो गए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है आपका, ऑफ हीलियम इक्वल टू 2। लेकिन जब लिथियम की बात होगी, देखिए लिथियम की, ये था हाइड्रोजन का, ये था हीलियम का और ये है लिथियम का। लिथियम का क्या होगा,
सबसे पहले हम लेते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर की तरफ है, यहाँ पे एक सेल आ गई और दूसरी सेल, ठीक है। अब देखिए पहली सेल्स तो भर गई, क्योंकि पहली सेल को के सेल कहते हैं, और के सेल्स में मैंने आपको बताया कि के सेल्स में 1 होता है, 1 के सेल्स में n की संख्या 1 होती है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो आप देखोगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएंगे 2, यानी कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है के सेल्स में होंगे, मैक्सिमम मतलब अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 के बाद जो है अगली सेल में, तो अगली सेल का नाम है एल सेल का 2 होता है, तो इसमें 2n² कर दोगे तो 2n² करने के पश्चात क्या हो जाएगा, इसमें 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आप इसमें भर सकते हो इस वाली सेल में। तो अब हम क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमें क्या पता चला, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम इक्वल टू 2 कॉमा दे देंगे 1 2 1। देखिए ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम के बारे में, अब देखिए सवाल तरह तरह के यहाँ पे कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे। मान लीजिए सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें एक है तो बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो हमें याद रखना फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रॉन 1 हो गया तो प्रोटॉन भी 1 हो जाएगा, और ये आपका इसका भी मान 1 हो जाएगा, ठीक है। ये था। और देखिए अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि इसका मास नंबर बता दीजिए, मास नंबर कितना होगा, तो E बराबर हम जानते हैं P+n होता है या Z+n होता है, Z+n कर देते हैं, तो E बराबर सिंपली देखिए आपको करना क्या है, E बराबर इसका मान 1 हो जाएगा, और चूंकि अगर हमें नाइट्रोजन निकालना है, हमें एटॉमिक मास नंबर मालूम है, इसका मास नंबर 1 होता है, तो 1+n यानी कि n = क्या हो जाएगा 0 इसके कोई भी इसके पास न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे, इस तरह इनके भी आपको निकालने हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 प्रोटॉन्स हो गए, और चूंकि इसका जो है मास नंबर 4 होता है तो 4 में से 2 गया तो 2 न्यूट्रॉन्स भी हो जाएंगे इसके। इस तरह से आपको निकालना है, देखिए समझते जाइए, चीज़ों को समझते जाइए, शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए इस सेशन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको, बेसिक टू एडवांस पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, और बहुत ही जो है